फिर सवाल है नैना जोतानिया का कि क्या हम गोपाल जी की सेवा पहले नाश्ता कर सकते हैं। तो जी ये तो अपने अपने मन के मानने की बात है। अगर आपका मन मानता है कि ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना करने से पहले आप जो अन्न ग्रहण कर सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, तो आप कर लें। अदरवाइज अगर मेरा नज़रिया देखा जाए तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ से पहले अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता, अब खुद के अंदर ही एक अलग सा आलस्य आता है। तो कोशिश यही करें कि बिना खाए पिए ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना करें। फिर सवाल है जयश्री का कि युगल सरकार कितने, आपके युगल सरकार कितने इंच के हैं और वे कितने प्राइस के हैं, क्योंकि मैं भी लाना चाहता हूँ। और मैं एक जगह पे पूछा तो उन्होंने 65,000 प्राइस बताई। क्या सच में इतना महंगा विग्रह आता है क्या? प्लीज़ बताएं। और आप अगली बार मारवाड़ी ड्रेस प्लीज़ ट्राई करवाइएगा अपनी राधा रानी को। तो जी बिल्कुल मारवाड़ी ड्रेस इनको पहनाऊंगी, लेकिन जैसा फैब्रिक मैं चाह रही हूँ इनके लिए कि प्योर ओजरिए का हो या प्योर जो, तो मैं चाहती हूँ कि इनके लिए जो मेरे को प्योर कपड़ा मिले, जैसे बांधनी का प्योर में हो या प्योर ओजरी का कपड़ा होता है, अगर मुझे वो फैब्रिक मिल जाता है या अगर आप में से किसी के पास कोई आसपास अवेलेबल हो करवा सकता है तो मैं इनको मारवाड़ी ड्रेस ज़रूर पहनाऊंगी। और रही बात कि मैंने जो हमारे घर कान्हा जी राधा रानी विराजमान हुए वो 15 इंच के हैं और वो मैंने जयपुर से लिए हैं, लेकिन हाँ मैंने 65,000 के लिए, लेकिन सुनकर मैं शौक हो गई कि 65,000 के बताए। तो जी इस टाइम कितने के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 65,000 के तो फिर भी नहीं होंगे। जब मैंने लिए थे तो मुझे 27,000 के पड़े थे, क्योंकि उसमें उनकी शिपिंग भी थी, नहीं शिपिंग नहीं थी क्योंकि हम खुद जाकर इधर दिल्ली में जहाँ उन्होंने बताया था वहाँ से जाकर लेकर आए थे। बाकी उनके जो भी चार्जेस वगैरह था वो बीच में इंक्लूड थे। फिर सवाल है चारू सचिन मित्तल का कि राधे राधे मैम, हम हर द्वादशी पर खाटू श्याम बाबा की जोत जलाते हैं, लेकिन अगर एकादशी को फास्ट हो द्वादशी पर करें तो जोत कब जगाएं, क्योंकि जोत में हम खीर के अन्न का भोग लगाते हैं, नेक्स्ट डे तो त्रयोदशी लग जाती है। तो जी थोड़ा मैं आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत कभी भी द्वादशी में नहीं रखा जाता। मतलब ये है कि द्वादशी को अगर एकादशी टच भी कर रही है, जैसे सूर्योदय पर जो एकादशी आती है हम लोगों को वो करनी चाहिए। और जो द्वादशी पे ठाकुर जी, अगर जैसे सूर्योदय के बाद द्वादशी आ रही है तो अगले दिन जो द्वादशी आएगी वो सूर्योदय से पहले ही आएगी। तो किसी घर के आसपास पंडित से पूछ लें, या आजकल तो पंचांग वगैरह होते हैं सबके पास, जो घर में कैलेंडर होते हैं उनमें सब होता है। तो ऐसा नहीं कि द्वादशी के दिन आप एकादशी का व्रत कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बाकी अगर व्रत होता भी है तो आप ठाकुर उनके जो अखाटू वाले श्याम बाबा है उनकी जोत करें द्वादशी को, और उनको जो अन्न का भोग लगाना उन्हें लगाएं, उनके जो भोग लगाना लगाएं। लेकिन आपने अगर एकादशी का व्रत किया है तो आपने अन्न का और उस खीर का सेवन नहीं करना है। फिर सवाल है निशांत गौड़ का कि क्या दी मैं युगल सरकार लाना चाहता हूँ, कब तक ला पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट हूँ। तो जी हम लाने वाले उन्हें कोई नहीं होते हैं, जब उनको आना होगा, जब उन्होंने आपसे अपनी सेवा लेनी होगी तो वो आपके घर अपने आप पधार जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर सवाल है कृष्ण भक्ति का कि जो गीता में महामंत्र दिया है हरे कृष्ण हरे राम, इसमें राधा रानी का नाम नहीं है, क्यों? बोला जाता है कृष्णा का नाम लेने से पहले राधा नाम लेना पड़ता है, तभी नाम पूरा माना जाता है। तो जी जो इसके आगे जो हरे लगा होता है वो साक्षात राधा रानी ही है, इसीलिए वो बोला जाता है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जो हरे है वो राधा रानी का नाम ही है। फिर सवाल है तुषार का कि रुद्राक्ष और तुलसी माला के साथ एक साथ गले में पहन सकते हैं, क्योंकि ना तो मैं शंकर जी के बिना रह सकता हूँ ना कि कान्हा जी के बिना। तो जी बिल्कुल शंकर जी के बिना कान्हा जी अधूरे हैं, कान्हा जी के बिना शंकर जी अधूरे हैं। कान्हा जी का अगर हम ध्यान करते हैं तो कान्हा जी ध्यान शंकर का करते हैं, तो अगर शंकर जी का हम ध्यान करते हैं तो शंकर जी के ध्यान में जो होते हैं कान्हा जी का ध्यान होता है। तो आप किसी की भी पूजा करें, समझ लो अगर शंकर जी की पूजा करें तो कान्हा जी की भी कर रहे हो, कान्हा जी की कर रहे हो तो शंकर जी की कर रहे हो, तो आप अपने गले में दोनों पहन सकते हो। तो फिर सवाल है शिवम सूरी का कि भगवान को भोग कैसे लगाएं। तो जी ये तो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि भगवान को भोग कैसे लगाएं, अपने भावों से लगाएं, शुद्ध मन से लगाएं, शुद्ध भावों से लगाएं, जो भी खाएं ठाकुर जी को भोग लगाएं, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ।
तो और कुछ नहीं तो जहाँ आप बैठे हो खाने की थाली आपके सामने है, 5 मिनट के लिए आंख बंद करें और अपने ठाकुर जी को बुलाएं, भोग लगाएं। बाकी इस पर एक जल्दी ही वीडियो, इस पर थोड़ी जल्दी ही चर्चा करेंगे कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें ठाकुर जी को भोग कैसे लगाना चाहिए। फिर सवाल है अम्बे माँ क्रिएशन का कि राधे राधे, आने वाले कुछ दिनों में युगल जोड़े की प्राण प्रतिष्ठा का कोई शुभ मुहूर्त बता दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुद से हवन कैसे करें आसान तरीके से, ये भी बता दीजिए प्लीज़। तो जी जो आपने पूछा ये सारा पहले भी पूछा जा चुका है, सभी के सवाल यही हैं, तो जल्दी वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है राधे श्याम क्रिएशन का कि राधे राधे दीदी, मेरे यहाँ सवाल है कि हम 2 गोपाल जी रखना चाहते हैं पर हम रख सकते हैं, आप गिफ्ट कब करना है। तो जी 2 गोपाल जी रखना चाहते हो, आप रख सकते हो। तो रही बात गिफ्ट की, तो जब ठाकुर जी मुझे बोलेंगे या ठाकुर जी की जब आज्ञा होगी या ठाकुर जी ने जब जब जिसकी सेवा लेनी होगी, हो सकता है मैं आपको गिफ्ट में भेज दूँ। फिर सवाल है आर्यन शर्मा का कि मैम बड़े कथावाचक अपने चरण स्पर्श क्यों नहीं कराने देते। तो जी ये तो उनका बड़प्पन है कि जो वो अपने चरण स्पर्श नहीं करने देते। बाकी कारण क्या है ये मुझे भी नहीं पता, जिस दिन मुझे इसका कारण समझ लग जाएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर सवाल है क्राफ्ट एंड स्लिम का कि लड्डू गोपाल की पुरानी ड्रेसेस का क्या करें। तो जी लड्डू गोपाल जी की पुरानी ड्रेसेस अगर फट गई हैं तो उन्हें किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें। फिर सवाल है सुरेश साहू का कि एकादशी व्रत कैसे करें, उसके ऊपर एक वीडियो बता दीजिए। तो जी मैं हर बार आपको जब भी एकादशी आती है उसकी वीडियो बताती हूँ, लेकिन चलो फिर भी आपको बीच में एक वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है राधे श्याम क्रिएशन का ही कि एक और सवाल है, आप पूरा राधा कृष्ण जी की पुरानी ड्रेसेस का क्या करते हैं। तो जी जो मेरे राधा कृष्ण जी हैं उनकी पुरानी ड्रेसेस का मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर है मैं उन लोगों को भेज देती हूँ। फिर सवाल है शिवम सूरी का कि 12 साल का हूँ, कल मेरी राधा रानी का जन्मदिन है, जन्मदिन कैसे मनाए। राधे राधे। तो जी जन्मदिन भजन करें, कीर्तन करें, मानसिक जाप करें, राधा रानी के लिए पकवान बनाएं, अरबी की सब्जी उनके लिए ज़रूर बनाएं। बस सबसे ज़्यादा मानसिक पूजा करें, दान करें, यही है उनकी पूजा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि उनके लिए प्लीज़ केक ना काटें, क्योंकि केक काटना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर सवाल है किशोरी कृपा का कि राधे राधे मैं मुझे राधा रानी की सेवा चाहिए, प्लीज़ मुझे किशोरी जी की सेवा दे दो। तो जी जब किशोरी जी की आज्ञा होगी आप लोगों को किशोरी जी की सेवा दे दी जाएगी। फिर सवाल अभिषेक अवस्थी का कि हम लोगों ने लड्डू गोपाल का बाल रूप लिया है, हमें उनकी स्थापना करनी है तो किस दिन करें और हमें आपको उनकी फ़ोटो भेजनी है तो कैसे भेजें। तो जी स्थापना आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, कोई भी, जैसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि स्थापना कब करें, तो जी एकादशी के से अच्छा दिन कोई भी नहीं होता। एकादशी के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, या जिस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है उस दिन आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। फिर रही बात कि आप फ़ोटो भेजना चाहते हैं, तो जी नंबर है 8383823911 या 9582520159, इन दोनों पर आप व्हाट्सएप करके अपने गोपाल जी की फ़ोटो भेज सकते हैं। फिर सवाल है शोभी शर्मा का कि आपके राधा कृष्णा कितने इंच के हैं। तो जी जो मेरे राधा कृष्णा है वो 15 इंच के हैं। फिर सवाल है जय श्री कृष्णा का कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार तो कर रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता लगाएं। तो जी अगर मैं एक वीडियो में इसी में बताने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ लेकिन आगे आगे आपको जो जो वीडियो मैंने आप लोगों के सवालों का स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है धर्मावाजी का कि आपको कुछ ज़्यादा ही चोट आ गई क्या मैया, इतने दिनों तक आपने वीडियो नहीं दिया। तो जी बिल्कुल मुझे बहुत चोटें आई हैं, अभी भी मुझे चक्कर अभी भी आते हैं और जो घुटनों में चोट आई है उसकी फिजियो भी हो रही है। चोट मुझे ज़्यादा आई है लेकिन ठाकुर जी की कृपा और आप सबकी दुआओं के कारण ये रहा कि मुझे कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। बस अंदरूनी चोटें हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। फिर सवाल अरविंद अग्रवाल का, क्या राधा रानी को रोज़ स्नान कराना पड़ता है। तो जी अगर पीतल का विग्रह है तो रोज़ स्नान करवाना चाहिए, मार्बल का विग्रह है तो उन्हें स्नान नहीं करवाया जाएगा। फिर सवाल पंकज सिंह का, हमारे एक बाबा थे उनका देहांत हो गया, उनकी फ़ोटो हमारे मंदिर में है तो उनकी फ़ोटो को बाहर निकाल दें या फिर रहने दें। तो जी जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग का देहांत हो जाता है तो उनकी फ़ोटो को कभी भी मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, अपने घर की साउथ की जो दीवार होती है यानी कि दक्षिण की दीवार में उनकी फ़ोटो को लगाना चाहिए। फिर सवाल है शिवम सूरी का कि मन में बहुत ज़्यादा गम है कैसे दूर करें। तो जी गम किस चीज़ का है, तो वैसे तो जो समय चल रहा है ये सभी लोगों के लिए काफ़ी दुखदाई भी है, पेनफुल भी है और सबके लिए कुछ डिप्रेसिंग सा भी है।
इस पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे आगे आगे, जिससे कि हम इन सब चीज़ों से दूर निकलें। बाकी गम किस चीज़ का है, हम इस जीवन में क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर चले जाएंगे। तो ठीक है, इस पे वीडियो जल्दी बनेगी। फिर सवाल है शोभित का कि घर में 2 कृष्णा जी और उनकी 2 राधा रानी जी हो सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप 2 कृष्णा जी 2 राधा रानी रख सकते हो। फिर सवाल है मीनाक्षी का कि क्या मेरी शादी नहीं हो रही है, क्या इसमें ठाकुर जी की मर्जी है, कोई उपाय बताएं। तो जी जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होना है तभी होना है, और ठाकुर जी की मर्जी से होना है। फिर भी जल्दी ही अगर शादी नहीं हो रही है तो 1-2 उपाय मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपने घर में 1-2 लोगों को बताया तो उनकी शादी हो गई। तो आप लोगों के साथ ये शेयर मैं ज़रूर करूँगी। थोड़ा मुझे बताते हुए हंसी भी आ रही है, लेकिन इफ़ेक्टिव था, तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फिर सवाल है सखी अरोड़ा का कि खाटू जी आंटी जी, खाटू श्याम बाबा घर भोग और एकादशी पर पूजा। तो जी एकादशी पर पूजा वैसे मैं हर बार ही बताती हूँ कि कैसे की जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल आजकल बताती हूँ कि सरल पूजा करें, साधारण होकर पूजा करें। जितना नियमों में कम बंधेंगे उतनी अच्छी पूजा होगी। फिर सवाल है बांके बिहारी व्लॉग्स का कि राधे राधे मैम, हमारे घर में लोग बोलते हैं कि 15 इंच की मूर्ति राधा कृष्णा नहीं रखनी चाहिए और मेरा मन है कि हम रखें मूर्ति, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो जी मेरे घर में मूर्ति है 15 इंच की है, लेकिन मेरी तो इच्छा है कि ये भी चलो 18 इंच की भी आ जाए, 21 इंच की भी आ जाए। बाकी ठाकुर जी की इच्छा, हरि की कृपा, हरि की इच्छा जो होगा अच्छा होगा। तो आप जो मूर्ति है अपने घर में 15 इंच की लेकर आ सकते हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी भी मुझे पता है काफ़ी लोगों के सवाल रह गए हैं। तो जो भी सवाल हो, आप सवाल जवाब वाली वीडियो में ही अपने सवाल पूछें, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाना आसान हो जाए। तो बस उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो जो काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को मिली है ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुझाव देते रहें। तो आगे आगे मुझे बताते रहें कि आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए, तो उस पर वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएगी। और हेमा शर्मा चैनल पर भी मैंने व्लॉग डालने शुरू कर दिए हैं, तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ पर भी आप अच्छे अच्छे व्लॉग देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।